नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय में अभी तक हमने 9 प्रत्यय पढ़ लिए है। 10वां प्रत्यय आज हम पढ़ेंगे ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड और ग्रेड थर्ड तीनों के लिए णुवल प्रत्यय। 10वें नंबर पे हम पढ़ेंगे णुवल प्रत्यय। पहली बात, ये प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, यानी कि ये भी एक कृत प्रत्यय है। दूसरा, णुवल त्रिचौ सूत्र से ये कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। मतलब जब णुवल प्रत्यय जुड़ जाएगा तो जो शब्द बनेगा वो करने वाला इस अर्थ में प्रयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका ण और ल समाप्त हो जाता है तो ण की संज्ञा होने के कारण से ये णित कहलाता है। चूटू से ण की और अलंत्यम और तस्य लोपे से ल की इत संज्ञा और उनका लोप हो जाता है। युवोर नाकौ, युवोर नाकौ सूत्र कहता है कि यू और वू को अन और अक हो जाता है। तो ल्युट प्रत्यय में यू होता है, उसकी जगह अन, और णुवल प्रत्यय का वू होता है, उसकी जगह पे अक यहाँ पर बचेगा। और हिंदी में जो कि पूरा प्रत्यय जुड़ता है, यहाँ संस्कृत में पूरा प्रत्यय नहीं जुड़ करके उसका भाग जुड़ता है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, यहाँ ना तो वू जुड़ रहा है क्योंकि णुवल प्रत्यय का शेष भाग वू है, लेकिन वू नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे युवोर नाकौ सूत्र से वू की जगह अक हो जाएगा। और यहीं पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं। एक शब्द दिया हुआ है कारक, तो वहां बालक सोचता है कि इसमें णुवल तो नहीं हो सकता क्योंकि णुवल का तो कोई अंश ही नहीं है, जबकि वहां पे णुवल प्रत्यय ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अक जुड़ा हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि जहां अक जुड़ गया वहां अधिकतम में हमारा णुवल प्रत्यय का प्रयोग होता है। शेष भाग हमारा अक रहेगा, यानी धातु के साथ जो जुड़ेगा वो अक जुड़ेगा। अब इसके अंदर गुण वृद्धि के कुछ नियम है, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला सूत्र अचो णिति। ये सूत्र कहता है कि यदि ञित प्रत्यय है और णित प्रत्यय हो, चूंकि ये हमारा णित प्रत्यय है, तो णित प्रत्यय बाद में होने पर धातु के अंतिम स्वर को वृद्धि आदेश होगा। हमने ये णित प्रत्यय में भी पढ़ा था कि यदि अंतिम स्वर में वृद्धि हो, कब? जब णित प्रत्यय हो परे, किसके? ञित के, और णित प्रत्यय परे हो तो धातु के साथ अंतिम स्वर को वृद्धि हो जाएगा। देखो जैसे अंतिम स्वर हमारा यहाँ पे आया नी, तो नी में स्वर है ई को वृद्धि आई होता है। वृद्धि राधाई सूत्र से यहाँ देख लेना एक बार, आ आई, इसमें आ आई और औ को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि संधि पढ़ी, वहां भी हमने इसका चर्चा की है। तो यहाँ पे अचो णिति सूत्र से अंतिम स्वर को वृद्धि आदेश होगा। अत उपधाया सूत्र कहता है कि उपधा में यदि अ हो, उपधा क्या होती है? आखिरी का एक अक्षर छोड़ दो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसे जस्ट पहले वाला उपधा है। अब अगर उपधा में अ हो, यानी कि आखिरी में अक्षर छोड़ दो एक, उससे जस्ट पहले यदि अ हो, अ कैसा? ह्रस्व अ, तो उसकी जगह पर क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि का मतलब वहां पे आ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो चल, चल में यहाँ पे क्या है? ल को छोड़ दो, ल से जस्ट पहले अ है, तो उपधा में अ है, इसकी आ हो गया, यानी उपधा के ह्रस्व अ को वृद्धि हो जाएगा, आ हो जाएगा। नेक्स्ट है पुगंत लघु उपदस्य च सूत्र। ये कहता है कि लघु उपधा को गुण आदेश हो जाएगा, यानी कि जो उपधा है आखिरी का अक्षर छोड़ के जस्ट पहले वाला, यानी आखिरी में कोई हलंत वर्ण है, उससे जस्ट पहले कोई ना कोई मात्रा मिलेगी, और वो मात्रा यदि कोई भी छोटी है, ह्रस्व है, कौन कौन सी? अ, ई, उ और री, इनमें से कोई सी भी है ह्रस्व, तो उसकी जगह पे गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। और नेक्स्ट है आतोयुक। आतोयुक चिणकृतो सूत्र कहता है कि यदि णित प्रत्यय परे हो, यदि णित प्रत्यय परे हो तो आ अंत वाली धातु, यानी आकारांत जो धातु होगी, ऐसी धातु जिसके आखिरी में आ की मात्रा होगी, उस धातु में युक का आगम होगा। यानी धातु और प्रत्यय के बीच में क्या आ जाएगा? युक आ जाएगा। अब युक में उपदेश अनुनासिक इस सूत्र से तो ऊ की संज्ञा हो गई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। और हलंत्यम और तस्य लोपे से अंत में आए हुए हल वर्ण क, युक का क, इस क का भी इत संज्ञा और लोप हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे यह बीच में बचेगा। देख लेते हैं।
णुवल प्रत्यय शब्दों के रूप राम लता फल के समान बनेंगे। बिल्कुल सरल है, णुवल प्रत्यय कोई कठिन नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि णुवल की जगह पर अक हो जाता है। यहाँ देखो पठ से णुवल किया तो पठ से णुवल का वू बचा, पठ प्लस वू की जगह अक कर दिया तो पठ प्लस अक। अब हमारा जो अतुपदाया अचरणित अतुपदाया जो सूत्र था कि उपधा में ही रस्व ए है, उसकी जगह पे आ हो जाएगा, तो पठ की जगह हो गया पाठ और अक जुड़ गया तो बन गया हमारा पाठक है। ऐसे ही नेक्स्ट उदाहरण हमारा देखो चल से बन गया चालक है। अब यहाँ स्त्रीलिंग में देखो इका हो जाएगा, यहाँ पे इक का आगम होता है, यहाँ जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे बन गया पाठिका। जैसे मूषक से मूषिका, बालक से बालिका, ऐसे ही यहाँ पर पाठक से पाठिका और लता की तरह इसके रूप बनेंगे पाठिका, पाठिके, पाठिका स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में बनेंगे राम की तरह पाठक है, पाठकऊ, पाठका, और नपुंसक लिंग में फल के समान पाठकम, पाठके, पाठकाने। ओके, पाठके माने पढ़ने वाला, करने वाला, किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है और उसी अर्थ में णुवल प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे णुवल त्रिचौ सूत्र से होता है। चल से चालक हो गया, चलाने वाला, वध से वादक हो गया, बजाने वाला, वच से वाचक हो गया, कहने वाला। अब यहाँ देखो नी ल्युट, नी अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर को वृद्धि होगी तो नी से हो गया नई, नई में अक जोड़ दिया, तो नई में अक जोड़ने के बाद नायक कैसे हुआ। यहाँ पे हमारी संधि होगी अयादि। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि में आई की जगह पे आय हो गया और नायक शब्द बना। ची में देखो, ची में भी छोटी ई है इसलिए चई बन गया और चई से फिर चायक बन गया। सेम अयादि संधि करके यहाँ पर भी ये प्रयोग हमारा हुआ। ची ल्युट से चायक बन गया। पच ल्युट से पाचक, जैसे पठ से बना था सेम वैसे ही पच से पाचक बनेगा, वह से सेम वैसे ही वाहक बनेगा। अब दा देखो यहाँ पे है आतो युग क्षण कृतो हो। यह सूत्र कहता है कि आकारांत यदि धातु है तो उसके बाद में यदि णित प्रत्यय हो, देखो ये णित, णित प्रत्यय यानी जिसमें ण की संज्ञा हो तो णित प्रत्यय परे होने पर क्या होगा? आकारांत धातु और प्रत्यय के बीच में युक का आगम हो जाएगा। तो जैसे दा धातु थी तो दा में णुवल जोड़ेंगे तो दा फिर णुवल का अक हो गया, बीच में युक आ गया, युक का ये बचेगा, दा का दा है, युक का ये हो गया और अक का अक है तो ये दायक रूप बन गया। उसके बाद गई में दबल मात्रा पहले से ही थी, इसको सीधा सीधा ही जोड़ देंगे क्योंकि इसका वृद्धि होगा, वृद्धि इसका स्वयं ही होता है। तो ऐसे करके गई से गायक है बन गया। अब कुछ एक वो धातु में हम लेते हैं जहां पे ये अत उपधाया वाला जो हमारा सूत्र है या फिर हमारा चरणिति सूत्र है, ये जिन जिन धातुओं में लागू नहीं होता उनको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऐसी धातु हैं जिनमें ये नियम लागू नहीं होगा। तो देखो जन में ल्युट जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो अचोयनीति और अत उपधाया जो सूत्र था हमारा कि उपधा के ए को वृद्धि होगा और यहाँ णित प्रत्यय परे होने पर धातु के अंतिम स्वर को वृद्धि होगा और पुगंत लघु उपदस्य से उपधा के गुण को आदेश गुण आदेश होगा। ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होंगे। यहाँ पे सीधा सीधा हमारा ल्युट प्रत्यय यानी कि सीधा सीधा हमारा अक जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे जन से ल्युट जोड़ेंगे तो जनकय बनेगा, भक्ष से ल्युट जोड़ेंगे तो भक्षक है। यहाँ जानक है या भक्ष से भाक्षक है, रक्ष से राक्षक है नहीं बनेगा। जन से जनक, भक्ष से भक्षक है, रक्ष से रक्षक है। दीप से सीधा सीधा दीपक है बनेगा, ई को गुण हो वृद्धि होकर के ऐ नहीं बनेगा, गुण होकर के ए नहीं बनेगा। गम से गामक नहीं बन करके गमकह बनेगा। और सबसे ज्यादा उदाहरण यहीं से उठाता है जो अपवाद होते हैं, तो इन अपवादों को आप ध्यान से रख लीजिए। 8-10 धातुएं हैं जिनमें ये अपवाद लागू होता है। नेक्स्ट है चिंत से चिंतक बनेगा, यहाँ पे चांतक नहीं बनेगा। क्रीड से क्रीडक बनेगा, प्रच्छ से प्रच्छक बनेगा और पूज से पूजक बनेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इन इन धातुओं के अंदर हमको गुण वृद्धि का नियम लागू नहीं करना है। कब? ल्युट प्रत्यय जोड़ते समय। तो इन इन धातुओं को ध्यान रखना है, बाकी सभी में ये नियम हमारे लागू हो जाएंगे और लिट प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। तो आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं चैनल ज्ञानदान पर। आप ज्ञानदान सर्च करेंगे तो वहां आप और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। नीचे लिखा आ रहा होगा, वहां पे सब्सक्राइब दबा दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ज्ञानदान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फायदा सभी लोगों को मिल सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रत्यय के साथ, तब तक के लिए